अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपको पंजाब टेलीविज़न में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम जैसे मुख्तलिफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसी सिलसिला में हम आज आए हैं ज़िला जेहलम में। ज़िला जेहलम में ये जलालपुर शरीफ है और जलालपुर शरीफ के साथ ही एक अलेक्जेंडर मोनूमेंट बना हुआ है, जिसकी तारीख तो बहुत पुरानी है। ये 300 बीसी से ही चला आ रहा है और ये 300 बीसी से क्या बना हुआ है, क्या इसकी तारीख है, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। जब सिकंदर आज़म यूनान से बाकायदा तौर पर चला, मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ वो बाकायदा तौर पर इस मुकाम पर आया और इस मुकाम पर आकर उसने 2 माह क़याम किया। सिकंदर आज़म का जब मुकाबला हुआ था राजा पोरस के साथ, राजा पोरस ये पास ही में मोंग का एरिया है, वहाँ से बिलोंग करता था और उसकी फ़ौजें वहाँ पर मौजूद थी। उसने कहा था कि अगर आपने आगे आना है तो आपने मुझसे लड़ कर आना है। कश्ती के ज़रिए दरियाए जेहलम को क्रॉस किया गया और जेहलम को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाकर मंडी बहाउद्दीन के मुकाम पर बाकायदा तौर पर इनके दरमियान फ़ाइट हुई और फाइट के नतीजे में सिकंदर आज़म जीत गया। सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान बाकायदा तौर पर लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद में सिकंदर आज़म विन कर गया और राजा पोरस थे वो शिकस्त खा गया। और राजा पोरस को जब सिकंदर आज़म के सामने पेश किया गया तो ये उसकी एक अलामती जौन सी तस्वीर जिसे कहा जाता है वो वहाँ पर मौजूद थी, जिसके ऊपर सिकंदर आज़म ने राजा पोरस से पूछा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ, जिसके ऊपर राजा पोरस की जानिब से कहा गया कि जो एक बादशाह किसी दूसरे बादशाह के साथ करता है वही सलूक तुम मेरे साथ करो। अब ये जो मोनूमेंट है ये उस जंग की याद को ताज़ा करता है। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन से वो फालिया की तरफ गया। फालिया के मुकाम पर जाकर उसके गोरे का जो सांस है वो फिर तो बंद हो गया और उसके बाद उसको फांसी समय ले आ गई और फांसी के बाद में वो बेहोश हो गया। उसी फा की वजह से उसे फालिया कहा जाने लगा। अभी अंदर चलते हैं, अंदर से आपको बिल्डिंग का विजिट भी करवाते हैं, तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पर ये बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि एक यहाँ पर ब्रिगेडियर थे जिनका नाम सैयद अरशद साकब, जिनका ताल्लुक ये साथ जलालपुर शरीफ से है। उन्होंने ये 5 कनाल जगह जौन सी है यूनानी जो सफारतखाना उसको दी और उन्होंने यहाँ पर ये बिल्डिंग को तामीर करवाया। अभी ये बिल्डिंग अपनी ज़िंदा हालत में मौजूद है। 2008 के करीब या 2002 के करीब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया। तो जो बिल्डिंग है ये एक इलामती बिल्डिंग है कि यहाँ पर सिकंदर आज़म ने क़याम किया था। अभी बिल्डिंग काफ़ी हद तक तमीर हो गई है लेकिन काफ़ी खस्ता हाल है इस वक्त भी। कुछ हिस्ट्री की चीज़ें भी यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ ये सिंबॉलिकली चीज़ें ही हैं अभी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये कुछ बर्तन वगैरह उस दौर के शायद बने हुए हैं। खीवड़ा साल्ट माइन के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के जो घोड़े थे उन्होंने यहाँ पर आकर ज़मीन को चाटना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये यहाँ पर खीवड़ा जो साल्ट माइन है उसको बाकायदा तौर पर डिस्कवर किया गया। ये भी उनकी ही एक अचीवमेंट थी जिसको शायद हम जिसका इनकार नहीं कर सकते। अभी ये बिल्डिंग के ऊपर भी कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस रास्ते से बाकायदा तौर पर अलेक्जेंडर मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ सफ़र करता हुआ इस मुकाम पर पहुँचा। बात करें तो इस जगह के ऊपर यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक नक्शा बनाया गया है जहाँ पर सिकंदर आज़म ने जहाँ जहाँ से फतवाहत करता हुआ यहाँ पहुँचा उसकी बाकायदा पर डिटेल है कि सबसे पहले उसने अपना ग्रीस से स्टार्ट किया। ग्रीस से होता हुआ वो तुर्की आया, तुर्की अंकारा में उसने स्टे किया, अंकारा से होता हुआ वो सीरिया आया, सीरिया में उसने कुछ ऐसा क़याम किया और उसके बाद इजिप्ट गया, इजिप्ट से होता हुआ वापस रेड सी के ज़रिए गज़ा आया, गज़ा के बाद फिर सीरिया एंटर हुआ, फिर इराक़ एंटर हुआ, इराक़ एंटर होने के बाद फिर ईरान में एंटर हुआ, ईरान में कुछ ऐसा उसने क़याम किया। फिर उसके बाद उसने अफ़गानिस्तान को अपना बेस कैंप बनाया। अफ़गानिस्तान से उसने उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान इन रियासतों को फ़तह करने की कोशिश की और उसके अलावा अफ़गानिस्तान से ये आगे आता हुआ पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में ये टेक्सला के साइड से आया और टेक्सला के साइड से आते हुए यहाँ पर ये इस जलालपुर शरीफ जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर उसने क़याम किया और उसके बाद यहाँ से उसने बाकायदा तौर पर दिल्ली की तरफ हमला शुरू किया और कराची से होता हुआ वापस चला गया। ये तारीख की बहुत बड़ी जंग। अलेक्जेंडर जिस रास्ते से यहाँ जलालपुर शरीफ आया, आज हमारे नौजवान हैं वो उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मकसद उनका यूरोप जाना होता है और यूरोप जाके सेटलमेंट हासिल करना होता है। अलबत्ता ये तारीख है, इस हिस्ट्री को भी हमें याद रखना चाहिए। इस जगह की तारीख को चंद अल्फाज में समराइज कर पाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। अगर आप जंग की सूरत हाल के मुतालिक कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।